नमस्कार टीचर्स। मैं प्रीतम कुमार टीम क्रिएटर्स माइंड से हूं और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में डिजिटल बोर्ड के प्राइस के बारे में कि डिजिटल बोर्ड का जो प्राइस है वो किन किन चीजों पे निर्भर करता है। प्राइस जो है कैसे एक दूसरे डिजिटल बोर्ड से प्राइस क्यों अलग है, इसके पीछे क्या क्या कारण है। इन सारे मुद्दों पे आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपके काम की ये वीडियो है और आप लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और आशीर्वाद के रूप में अपना लाइक देना ना भूलेंगे आप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग डिजिटल बोर्ड की बात करते हैं तो डिजिटल बोर्ड जो होता है वो आ, अभी अगर आप एक टीचर हैं, डिजिटल बोर्ड आपकी लेना जरूरत भी है और आपकी मजबूरी भी बनी हुई है। और क्यों जरूरी है और क्यों मजबूरी है वो आप अच्छे से जानते होंगे। और चलिए उन चीजों पे ना बात करते हुए हम बात करते हैं डिजिटल बोर्ड की। अभी डिजिटल बोर्ड मार्केट में 65 इंच, 75 इंच और 86 इंच का डिजिटल बोर्ड जो है ये ज्यादातर डिमांड में है। इस तीनों में भी अगर बात किया जाए तो 75 इंच का जो डिजिटल बोर्ड है ये सबसे ज्यादा सेलिंग में रहती है। सबसे ज्यादा टीचर्स इसको ही पसंद करते हैं, 75 इंच के डिजिटल बोर्ड को। तो एक तो पहला पैरामीटर हो गया कि साइज जो है, साइज की वजह से डिजिटल बोर्ड का प्राइस जो है वो अलग अलग होता है। दूसरा पैरामीटर क्या है कि आपने भले ही डिजिटल बोर्ड कहाँ से आ रहा है ये सबको पता है, बट एक फैक्टर है ब्रांड का। ये जो डिजिटल बोर्ड का जो ब्रांड है, इस ब्रांड के ऊपर भी निर्भर करता है डिजिटल बोर्ड की प्राइस कि आप किस ब्रांड का प्लान कर रहे हैं। ठीक है। और इस ब्रांड से ही रिलेटेड अगर बात करें, ब्रांड ही आपको डिसाइड करता है, ब्रांड से ही आप सेलेक्ट करते हैं एक टीम। ब्रांड ही आपको एक टीम से मिलवाता है कि आप जो ब्रांड सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपको किस टीम के साथ जोड़ रहा है। क्योंकि अभी जो यहाँ पे ब्रांडिंग का बात हो रहा है वो सारे के सारे इंडिया में बहुत सारे डिजिटल बोर्ड ऐसे हैं जो रीब्रांडिंग होता है और उसमें वही रीब्रांडिंग क्या हुआ जो डिजिटल बोर्ड है वो आपको मिलवाता है एक अच्छे टीम से या एक बुरे टीम से। तो ये ब्रांड जो है वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है और जब ये ब्रांड आपको एक अच्छे टीम के पास लेकर जाएगा तो उसकी प्राइस ऑब्वियस सी बात है कि आपको इस वाले टीम से जो है ज्यादा प्राइस होगी। तो इस चीज पे भी निर्भर करता है, यानी कि ब्रांड फैक्टर हो गया। तीसरा, अगर बात करें, तीसरा फैक्टर ये है कि डिजिटल बोर्ड जो अभी बन रहा है क्या सिर्फ टीचर्स के लिए ही डिजिटल बोर्ड बन रहा है या फिर अलग अलग चीजों में, अलग अलग डोमेन में भी डिजिटल बोर्ड की रिक्वायरमेंट्स होती है। अलग अलग डोमेन में भी अभी के टाइम में आपने देखा ही होगा कि डॉक्टर्स भी डिजिटल बोर्ड लगा रहे हैं, उनको सिर्फ डिस्प्ले करने से मतलब है। बैंक में डिजिटल बोर्ड लगाया जा रहा है, वहां पे वो प्रॉपर जो उनकी मीटिंग है, सप्ताह में 1 या 2 दिन उनको मीटिंग करना होता है, 1-2 घंटे की मीटिंग होती है, उस चीज के लिए भी डिजिटल बोर्ड की रिक्वायरमेंट्स है। एसपी ऑफिस में डिजिटल बोर्ड को लगाया जा रहा है। तो अभी क्या है कि जो फैक्टर मैं बताना चाह रहा हूं वो बिल्कुल साफ साफ है कि अब जो डिजिटल बोर्ड बन रहा है वो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब अगर किसी डॉक्टर्स को डिजिटल बोर्ड लगाना है, वो आपकी तरह डिजिटल बोर्ड पर खड़े होकर पढ़ाएंगे तो नहीं, ना ही उनको आपके इतना इस डिजिटल बोर्ड पे लिखने की जरूरत पड़ेगी, या आपके जो टूल्स हैं, जो पढ़ाने के टूल्स हैं, उस टूल्स की जरूरत पड़ेगी। जो मीटिंग के लिए लेकर जा रहे हैं डिजिटल बोर्ड, उनको भी आपके टूल्स की या जो आपको रिक्वायरमेंट्स है और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बिल्कुल अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। तो ये जो फैक्टर है ये काफी सोचने वाली फैक्टर है। क्यों? क्योंकि मार्केट में इसकी वजह से प्राइस में काफी डिफरेंस होता है। लगभग आपको मार्केट में 30 से 40 हजार रुपए तक का जो डिफरेंस है वो इस फैक्टर को ना समझने की वजह से हो जाती है कि आप एक टीचर हैं और आपने कम सस्ते सस्ते प्राइस में आपने देखा जो डिजिटल बोर्ड है, वो डिजिटल बोर्ड है तो एक्चुअली में वो मीटिंग पर्पस के लिए, बट आपको सस्ते में मिल रहा था, साइज 75 इंच का था। आपने क्या किया कि टीचिंग पर्पस के लिए आपने लगा दिया, तो आप वहां पे परेशान हो जाएंगे। इस फैक्टर को भी आपको ध्यान देना है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज और भी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है सर्विस एंड सपोर्ट का, कि क्या डिजिटल बोर्ड लेने के बाद आपको टीम सर्विस एंड सपोर्ट देगी या नहीं देगी। अब डिपेंड करता है इसका जो प्राइस है,
कि अगर सर्विस एंड सपोर्ट आपको चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी आपको सर्विस नहीं मिलेगा। तो सेम एज इट इज वैसा ही आपके साथ होगा कि अगर आप सर्विस एंड सपोर्ट के लिए कंपनी को प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, आपसे प्रॉफिट नहीं ले रही है, तो आपको सर्विस कहाँ से देगी। और आप क्या कर रहे हैं, आप प्राइस को इतना निगोशिएट कर रहे हैं कि आप अच्छे टीम से ना जुड़ के आप बीच में कोई मेंबर है, बीच में कोई ब्रोकर है जो कि हमसे परचेज करके आपको डिजिटल बोर्ड बेच रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैं उनको सस्ते में ही डिजिटल बोर्ड दूंगा। रीजन क्या है, क्योंकि उनके और हमारे बीच में सर्विस की कोई भी डील नहीं हुई है। 3 साल तक अगर हमें उनको सर्विस नहीं देना है, तो अगर हम उनको कुछ प्राइस कम करके भी दे दिए तो हमारा क्या नुकसान है। नुकसान तो सबसे बड़ा आपका है कि आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं जो आज इस डोमेन में काम कर रहा है, कल वो किसी और डोमेन में काम करेगा। फिर आप सर्विस और सपोर्ट के लिए जितना पैसा आज आपने बचाया है, उसका 10 गुना पैसा आपको वहां पर इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। तो इन चीजों को बिल्कुल ध्यान देने की बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ हमारी ही टीम अच्छी है, ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, बट मैं सिर्फ एक अवेयर कर रहा हूं आपको कि टीम अच्छा सिलेक्ट करने का अधिकार आपको है। तो क्यों ना टीम अच्छा सिलेक्ट किया जाए, आप प्रोडक्ट अच्छा सेलेक्ट करें, साइज आपकी आपके लिए जो परफेक्ट है वो करें, प्लस डिजिटल बोर्ड लेने के बाद का जो सपोर्ट है। ऐसा भी तो नहीं है कि आपने सिर्फ डिजिटल बोर्ड लिया और उसके बाद फिर आप आगे नहीं कुछ करेंगे, आपको सिर्फ ऑफलाइन ही पढ़ाना है। आप इससे आगे भी सोचते हैं, हो सकता है कि एक डिजिटल बोर्ड लगाने से अगर आपके ऑफलाइन बच्चे बढ़ते हैं, आपके क्लासरूम बढ़ते हैं, आपके ब्रांचेस बढ़ते हैं, आपको और भी डिजिटल बोर्ड की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। आप डिजिटल बोर्ड लेने के बाद अगर ऑनलाइन जाना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इन सारी चीजों के लिए आपको कौन हेल्प कर सकता है, जो कि आपको सिर्फ एक ही लोगों से जुड़े रहने पर सारे के सारे जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाए। आप डिजिटल बोर्ड ले लेते हैं टीचर्स, अब डिजिटल बोर्ड लेने के बाद वो क्या करते हैं, जो कॉपी पर उन्होंने लिखा है उसका फोटो खींचते हैं और पेन ड्राइव में लेकर बोर्ड पर पढ़ाते हैं। तो अगर आप डिजिटल बोर्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप कंटेंट भी बनवा सकते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है कि कंटेंट बनाएंगे कहाँ से, और कंटेंट आपके हिसाब से बनाकर देगा कौन। आज के टाइम में ऐसा कौन है जो आपको क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इसको सब्जेक्ट वाइज आपके अकॉर्डिंग जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, इन सारे चीजों को प्रॉपर पीडीएफ और पीपीटी में बनाकर देने वाला कौन है। तो आपको ऐसे टीम से जुड़ना चाहिए जो आपको डिजिटल बोर्ड लेने के बाद जो आपकी जरूरतें हैं, उन जरूरतों पर भी काम करे। इसका दो रीजन हो सकता है, एक तो उस टीम की स्वार्थ भी होगी, आपको आपको जो डिजिटल बोर्ड बेचा है उनका ऑब्वियस सी बात है कि एक स्वार्थ होगा कि हमने डिजिटल बोर्ड दिया है, और अगर अच्छा डिजिटल बोर्ड सर को नहीं देंगे तो सर हमसे पीडीएफ पीपीटी नहीं परचेज करेंगे, सर हमसे कैमरा नहीं परचेज करेंगे। तो जो लोग मैक्सिमम प्रोडक्ट आपके लिए रखे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको हमेशा चाहेंगे कि आप एक बार अगर हमसे हमारे साथ जुड़े तो वो कंटिन्यूअसली आपके साथ चलते रहे। तो इन ये सारे जो फैक्टर हैं, ये प्राइस के ऊपर काफी डिफरेंस आपको इसमें मिलता होगा मार्केट में। मल्टीपल जगहों से आपकी बात होती है, आपको आप एक बार सिर्फ गूगल पे सर्च करके देखिए, आपको कई जगहों से कॉल आना शुरू हो जाएगा। आप वहां पर सिर्फ प्राइस एक फैक्टर है, उसको लेकर आप जो है कोटेशन मंगाते हैं, जो कम कोटेशन देता है आप वहां से जुड़ जाते हैं। आप जुड़ सकते हैं, आप एक कस्टमर है, मैं भी आपकी जगह पे अगर मैं किसी प्रोडक्ट को परचेज करने में मैं एज ए कस्टमर होता हूं, तो मुझे भी यही लगता है कि मैं क्यों ना जहां से सस्ता मिल रहा है वहां से ले लिया जाए। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की जो खासियत है, यानी कि इस प्रोडक्ट की जो कह सकते हैं कि जो इस प्रोडक्ट का जो अपना काम है वो थोड़ा अलग तरीके का है। वो तरीका ये है कि ये प्रोडक्ट ही ऐसा है कि ये प्रोडक्ट हर कोई बेच ही नहीं सकता है। जो इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता है, या जो टीचर्स के बारे में नहीं जानता है, वो इस प्रोडक्ट को कभी नहीं बेच सकता है। आपके सामने है, मार्केट में आपको बड़े बड़े स्टोर मिल जाएंगे जो सारे जो है प्रोडक्ट्स रखते हैं, टीवी रखते हैं, फ्रिज रखते हैं, सारी चीजों को रखते हैं, बट डिजिटल बोर्ड उनके पास नहीं होता है। तो क्यों ऐसा होता है आखिर। तो इन चीजों को, ये सोचने वाली बात है, और इसको सोच समझ के फिर आप एक डिजिटल बोर्ड का प्लान करेंगे। और जब मैं प्राइस की बात कर रहा था तो मैं आपको प्राइस भी साथ ही साथ बता दूं, अदरवाइज आप कहेंगे कि हमारे साथ बेईमानी कर लिया गया है प्राइस बोलकर। और ये जो है
विनोद की तरह देखो गोल गोल घुमाए जा रहे हैं, तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आपको प्राइस भी मैं साथ साथ बता देता हूँ। 65 इंच का जो डिजिटल बोर्ड है, अभी आप बहुत जगहों पे बात करेंगे, जेन्युइनली मैं बताता हूँ, 65 इंच के जो डिजिटल बोर्ड है बहुत कम जगहों पे आपको अवेलेबल मिलेगा, क्योंकि बहुत ही कम स्टॉक में ये मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन फिर भी प्राइस है, मैं आपको बता देता हूँ। 65 इंच का जो डिजिटल बोर्ड है, ये आपको 90,000 से, आपको अच्छे क्वालिटी का डिजिटल बोर्ड आपको 90,000 से लेकर के 1,15,000 तक जो है आपको ये डिजिटल बोर्ड, आपको 65 इंच का डिजिटल बोर्ड मार्केट में अवेलेबल है। कौन कौन से ब्रांड आते हैं, आप हमारे टीम को कॉल करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, 75 इंच की बात करें, 75 इंच का जो डिजिटल बोर्ड है, ये आपको अच्छे क्वालिटी का, टीचिंग पर्पस की मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल बोर्ड की, बिल्कुल साफ साफ कह के मैं बता रहा हूँ, मैं टीचिंग पर्पस में यूज होने वाले डिजिटल बोर्ड की बात कर रहा हूँ। प्राइस आपको इससे कम भी मार्केट में मिल सकता है, लोग बता सकते हैं, लेकिन मैं स्पेशली आपके लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप एक शिक्षक। 1,20,000 से लेकर के आपको 1,50,000, 1,60,000 तक के भी अभी बोर्ड है, लेकिन आपको 1,50 तक में आपको एक बेस्ट क्वालिटी का, अच्छे क्वालिटी का डिजिटल बोर्ड आपको मिल जाएगा। 86 इंच की बात करें, ये आपको 1,70,000 से लेकर के 2,20,000 या 2,10,000 तक जो है आपको इस प्राइस में ये जो डिजिटल बोर्ड है ये आपको मिल जाता है। तो आप से मैं फिर से वही कहूंगा, बस सिर्फ एक बार रिकॉल आपको कर देता हूँ। डिजिटल बोर्ड जो है वो डिपेंड करता है आपको, आपके डिजिटल बोर्ड के साइज के ऊपर, डिपेंड करता है आपके जो ब्रांड है, ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है जो आपकी टीम है उसके ऊपर, ब्रांड डिपेंड करता है आपकी जो टीम है उसका कितने दूर तक आपके साथ स्वार्थ है उसके ऊपर, और डिपेंड करता है कि आप जो ले रहे हैं, क्या आप किसी इंडिविजुअल पर्सन से ले रहे हैं, कोई दलाल से आप डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं, या फिर आप एक ऑथेंटिक और रजिस्टर्ड कंपनी से आप डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं, ऐसी कंपनी से ले रहे हैं जो टाइम टू टाइम जीएसटी भर रही है। उन चीजों को आपको ध्यान देते हुए तब आपको डिजिटल बोर्ड प्लान करना चाहिए। और ये प्राइस चार्ट है, आपको इस प्राइस चार्ट में आपको डिजिटल बोर्ड अच्छे क्वालिटी का, आपका जो सपना है डिजिटल बोर्ड लगाने का, वो आप लगा सकते हैं। हमारी टीम ने भी आपके लिए रखा हुआ है। हमारी बात अगर आपको अच्छी लग रही होगी, हमने अगर आपके काम की बात की होगी, तो मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि आप डिजिटल बोर्ड हमसे परचेज करिए, बट इतना आग्रह जरूर कर सकता हूं कि एक मौका, अगर आप डिजिटल बोर्ड के बारे में सोच रहे हैं, लेने की चाहत रखते हैं, लगाना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि बस एक मौका आप हमारे टीम को भी दीजिए। आप एक बार विजिट करिए हमारे टीम में, आपको प्रोडक्ट और टीम अगर पसंद ना आए, तो आप कहीं और से भी डिजिटल बोर्ड ले सकते हैं। बट इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोलूंगा कि अगर आप हमारे यहाँ आएंगे तो आप हमारे हो जाएंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूं आपके लिए कोई नए इंफॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।